अगर आपने यूपी टेक काउंसलिंग 2026 में राउंड 2 तक हिस्सा लिया है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ दिनों में आपका सिर्फ एक क्लिक तय करेगा कि आपको एक बेहतर कॉलेज मिलेगा कि या फिर वही सीट लेकर पूरे 4 साल पछताना होगा। हर साल हजारों स्टूडेंट सिर्फ इसलिए अपनी ड्रीम ब्रांच या ड्रीम कॉलेज मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें राउंड 3 के नियम ठीक से समझ नहीं आते। किसी ने जल्द में फ्रीज कर दिया और किसी ने फ्लोट का सही मतलब नहीं समझा, किसी ने रिपोर्टिंग मिस कर दी और कुछ छात्रों को तो ये भी नहीं पता होता कि राउंड 3 में बिना नई चॉइस फिलिंग के भी उनकी सीट अपग्रेड हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी गलती आपके साथ ना हो तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको राउंड 3 की A to Z जानकारी बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। साथ ही बताऊँगा कि किन छात्रों के अपग्रेड होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और किन छात्रों को अब क्या करना चाहिए। तो बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इंजीनियरिंग लाइफ पर। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो यहाँ आपको इंजीनियरिंग, कॉलेज, एडमिशन और कैरियर से जुड़े बिल्कुल सही और आसान भाषा में जानकारी मिलती है। चलिए अब समझते हैं कि सबसे पहला जवाब, राउंड 3 आखिर होता क्या है। बहुत सारे छात्रों को लगता है कि राउंड 3 सिर्फ एक और सीट अलॉटमेंट राउंड है, लेकिन सच यह है कि यही वो राउंड होता है जहां काफ़ी छात्रों की ब्रांच अपग्रेड होती है और कई छात्रों को पहली बार सीट मिलती है। राउंड 3 में 3 तरह के स्टूडेंट शामिल होते हैं। पहले, जिन्होंने राउंड 2 में फ्लोट चुना था। दूसरा, जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली। और तीसरा, कुछ ऐसे छात्र जिन्हें पहले किसी कारण से अपग्रेड नहीं मिला था लेकिन अब उनकी रैंक के अनुसार सीट मिलने की संभावना बनती है। जैसे 8, 9, 10 लाख तक की ये अपग्रेड हो सकता है। यानी अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो राउंड 3 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राउंड 3 में सीटें बढ़ती क्यों हैं? अब सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले 2 राउंड में सीटें भर चुकी थी तो राउंड 3 में अचानक सीटें आती कहाँ से? इसका जवाब बहुत आसान है। हर साल हजारों छात्र दूसरे काउंसलिंग प्रोसेस में एडमिशन ले लेते हैं। कुछ छात्र जोशा में चले जाते हैं, हालांकि जोशा का तो एंड हो गया है, और कुछ प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। कुछ रिपोर्टिंग नहीं करते और कुछ अपनी सीट विड्रॉल कर देते हैं। इन सभी कारणों से काफ़ी सीटें खाली हो जाती हैं। यही खाली सीटें राउंड 3 में दोबारा अलॉट की जाती हैं। यही वजह है कि कई बार जिस कॉलेज की कट ऑफ राउंड 2 में आपके रैंक से ऊपर थी वही कॉलेज राउंड 3 में मिल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर छात्र की सीट अपग्रेड होगी। अपग्रेड पूरी तरह आपकी रैंक, कैटेगरी, चॉइस फिलिंग और सीटों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फ्लोट वालों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? अगर आपने राउंड 2 में फ्लोट चुना है तो सबसे पहले रिलैक्स रहिए। बहुत सारे छात्र डर जाते हैं कहीं उनकी पुरानी सीट भी न चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फ्लोट का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपकी वर्तमान सीट सुरक्षित रहती है। अगर अपग्रेड होता है तो आपको नई सीट मिल जाती है, अगर अपग्रेड नहीं होता है तो आपकी पुरानी सीट बनी रहती है। इसलिए बिना किसी घबराहट के सिर्फ ऑफिशियल शेड्यूल पर नज़र रखें और समय पर अपना रिज़ल्ट चेक करें। सीट अपग्रेड कैसे होता है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी रैंक 1,20,000 है। चॉइस फिलिंग में आपने सबसे ऊपर GL बजाज रखा था, ठीक है। उसके नीचे किसी दूसरे कॉलेज का CSE ब्रांच रखा था। राउंड 2 में आपको नीचे वाला कॉलेज मिल गया, लेकिन राउंड 3 से पहले कुछ छात्रों ने GL बजाज छोड़ दिया तो वहाँ कुछ सीटें खाली हो गई, है ना।
तो अगर आपकी रैंक उन खाली सीटों की कट ऑफ के अंदर आती है तो सिस्टम अपने आप आपकी सीट अपग्रेड कर देगा, आपको अलग से कोई आवेदन नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि अच्छी चॉइस फिलिंग और फ्लोट ऑप्शन कई बार बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक गलती बिल्कुल मत करना। कई छात्र सोचते हैं कि अपग्रेड होने के बाद उन्हें फिर से सीट एक्सेप्टेंस फ़ी देनी पड़ेगी, जबकि अगर आपने पहले ही सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जमा कर दी तो सामान्य उसे दोबारा जमा नहीं करनी पड़ती। ऑब्वियसली बात है, एक ही बार जमा करोगे ना, चाहे 20,000 जमा करो या 12,000। जबकि तो अब अगला सवाल, और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर अभी तक आपको एक भी सीट नहीं मिली तो क्या आपकी काउंसलिंग ख़त्म हो गई या अभी भी उम्मीद बाकी है? और अगर अभी तक आपको एक भी सीट नहीं मिली तो क्या आपकी काउंसलिंग यहीं ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। यही वह जगह है जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट उम्मीद छोड़ देते हैं और सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। याद रखिए, अगर आपकी चॉइस फिलिंग सही हुई है और आपकी रैंक कट ऑफ के आसपास है तो राउंड 3 में आपके लिए अभी भी अच्छा मौका बन सकता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया, उस राउंड तक आते आते काफ़ी सीटें खाली हो जाती हैं। इसलिए अगर अभी तक सीट नहीं मिली है तो घबराइए मत। ऑफिशियल शेड्यूल पर नज़र रखिए और रिज़ल्ट आने का इंतज़ार कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा उम्मीद पाल लें। आपकी रैंक और पिछले साल की कट ऑफ देखकर एक रियलिस्टिक एक्सेप्टेशन रखें। क्योंकि देखो, ये मैंने जो बनाया ना, ये अपनी मेरी रैंक थी लगभग 2-3 लाख के आसपास, तो मैंने उस हिसाब से ये बनाया। पिछले साल का जो कट ऑफ है मैंने वो सारा चेक किया कि 2-3 लाख में कौन सी ब्रांच किस कॉलेज में मिल रही। देखो, जीसी आजमगढ़ में आईटी मिल रहा है, ये सेकेंड राउंड, ये फर्स्ट ही राउंड है। देखो, इसका मैंने पहले बताया था। तो और ये राउंड 2 में जैसे मिल सकता है, जेएसएस एकेडमी गौतम बुद्ध नगर में आईटी मिल सकती है, तो ये मैंने बताया था। ठीक है, करते हैं कि राउंड 3 में कौन कौन से स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है और आखिर किन छात्रों के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। पहले, जिनकी रैंक पिछले राउंड की कट ऑफ से थोड़ी ही पीछे है। दूसरे, जिन्होंने चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ कर की थी, जैसे मैंने की थी इसमें से बिल्कुल बाकायदा बना के। तो आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करनी है। और जिन्होंने राउंड 2 में फ्लोट चुना हुआ है। और चौथे, जिन्हें अभी तक कोई सीट नहीं मिली लेकिन उनकी रैंक कई कॉलेजों की क्लोजिंग रैंक के आसपास है। तो अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो राउंड 3 आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। राउंड 3 की सबसे बड़ी 5 गलतियां मैं आज बताने वाला हूँ। अब मैं आपको ऐसी 5 गलतियां बताऊंगा जो हर साल हज़ारों छात्र करते हैं। गलती नंबर 1, रिज़ल्ट देर से चेक करना। कुछ छात्र सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, फिर वो रह जाता है और फिर लास्ट डेट भी निकल जाती है। इसलिए रिज़ल्ट आते ही तुरंत लॉगिन करके अपनी सीट ज़रूर चेक करें। दूसरी गलती, ऑफिशियल नोटिस नहीं पढ़ना। किसी दोस्त या व्हाट्सएप फॉरवर्ड के भरोसे मत रहिए। हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपी टेक काउंसलिंग है, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, उसी पर जाकर नोटिस और शेड्यूल पढ़िए। क्योंकि एक छोटी सी डाटा मिस होने पर आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। गलती नंबर 3, फ्लोट का गलत मतलब समझना। कुछ छात्रों को लगता है फ्लोट चुनने से उनकी पुरानी सीट चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। अगर अपग्रेड नहीं होता तो सामान्य स्थिति में आपकी पुरानी सीट बनी रहती है। अगर अपग्रेड हो जाता है तो आगे इससे बढ़िया सीट जो आपने चॉइस फिलिंग में, जो जैसे आपको राउंड 2 में 15वें नंबर पे कॉलेज मिला और आपने फ्लोट चुना, और राउंड 3 में आपको 16वें नंबर पे कॉलेज मिलेगा तो आपको 15वां वाला नहीं जाएगा। लेकिन अगर 15 से ऊपर 14 वाला नंबर कॉलेज मिला तो आपका 15 वाला चला जाएगा। इसलिए अपग्रेड में मतलब बढ़िया कॉलेज मिलेगा जो आपने चॉइस फिलिंग रखी होगी जिस हिसाब से। तो हमेशा चॉइस फिलिंग नंबर 1 से मतलब टॉप टू बॉटम, बेस्ट टू वर्स्ट रखें। गलती नंबर 4, फेक न्यूज़ पर भरोसा करना।
सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफवाहें फैलती हैं, राउंड 3 कैंसिल हो गया, अब अपग्रेड नहीं होगा, नई चॉइस फिलिंग हो। ऐसी किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले हमेशा ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। गलती नंबर 5, घबराहट में फैसला लेना। कई छात्र दूसरे लोगों की बात सुनकर जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं। याद रखिए, हर छात्र की रैंक, कैटेगरी, चॉइस फिलिंग और सिचुएशन अलग होती है, इसलिए अपना फैसला खुद की स्थिति देख कर ही लें। रिपोर्टिंग को बिल्कुल हल्के में मत लीजिए। अगर राउंड 3 में आपको नई सीट मिलती है या आगे रिपोर्टिंग करनी होती है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। समय पर अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। मैं डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट भी बनाकर वीडियो डालने वाला हूँ, जो आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग 4 अगस्त टू 7 अगस्त काम आएगी। और एक बात मैं बता देता हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं उनको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने ओल्ड स्कूल से बनवाना होगा। आप वेबसाइट से भी बना सकते हैं, मैं वेबसाइट का लिंक लगा दूँगा, जिससे आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी बना सकते हैं। ओके, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज़ दोनों साथ रखें। रिपोर्टिंग डेट और टाइम पहले से नोट कर लें। एक छोटी सी लापरवाही आपकी पूरी काउंसलिंग ख़राब कर सकती है, इसलिए जो उन्होंने बीटेक का टेंटेटिव शेड्यूल डाल रखा है उसे अच्छे से देखें, स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में सेव कर लें। अगर अपग्रेड नहीं हुआ तो क्या करें? अब मान लीजिए राउंड 3 में भी आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई, तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं, अभी आगे भी राउंड बाकी हैं भैया, क्योंकि ये राउंड 4 है, फिर स्पेशल राउंड 2 है। और कई बार राउंड 4 में भी अच्छी ब्रांच और अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय तक और भी सीटें खाली हो जाती हैं। इसलिए अगर आपका टारगेट कॉलेज अभी तक नहीं मिला है तो धैर्य रखिए और ऑफिशियल अपडेट्स देखते रहिए। अब फाइनल एडवाइस मैं देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग सिर्फ रैंक का खेल नहीं है, पर सही जानकारी और सही समय पर सही फैसला लेने का भी खेल है। अगर आपने डेट मिस की नहीं की, ऑफिशियल नोट्स पढ़ते रहे और बिना घबराए सही ऑप्शन चुना, तो बेहतर कॉलेज मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद यूपी टेक काउंसलिंग राउंड 3 से जुड़े आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, मैं उन सभी सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो यूपी टेक काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं। और अगर आप इंजीनियरिंग, कॉलेज एडमिशन, प्लेसमेंट और कैरियर से जुड़ी ऐसी आसान और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं, और जेई मेंस, जेई एडवांस के बारे में भी जानकारी चाहते हैं, तो द इंजीनियरिंग लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगले वीडियो में हम राउंड 4 फिज़िकल रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे। और मैं एक वीडियो भी डालूँगा जो मैं अभी कॉलेज विज़िट करने गया था, जेल बजाज, उसका, कि वहाँ कॉलेज वगैरह कैसा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।